राधे कृष्णा दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष आई हूँ। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए अपने लड्डू गोपाल की एक बहुत ही अनोखी लीला कथा लेके आई हूँ, जो कि सत्य घटना पे बिल्कुल आधारित है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ आप लोग ना इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और सुनिएगा। कहीं न कहीं हो सकता है आपसे भी ये गलती हो रही हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप भी गलती करने से रुक जाएं और आपसे भी ये बहुत बड़ी गलती न हो सके लड्डू गोपाल की सेवा करने में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक देखिए। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। अपने चैनल पे आप पहली बार आए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो है ऐसे ही धार्मिक कथाओं से संबंधित वीडियो आप लोगों को मिलते रहें, सत्य घटना पे आधारित वीडियो आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी पूजा पाठ से संबंधित मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की लीला कथा हमारी लड्डू गोपाल की, हमारी बगल में हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी रहती हैं जिनका नाम महिमा जी है। और महिमा जी हमें बताती हैं, महिमा भाभी बताती हैं कि उनसे भी लड्डू गोपाल की सेवा करने में बहुत बड़ी गलती हो गई। जाने अनजाने में उनसे ये गलती हुई। मतलब कोई भी भक्त अपने भगवान के साथ कोई भी गलती नहीं करना चाहेगा, अनजाने में उससे गलती हो जाती है, उनसे वो त्रुटियां हो जाती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता रहता है, वो हमसे त्रुटियां हो जाती हैं। तो कुछ ऐसी ही त्रुटि जो है महिमा जी के साथ भी वो भी कर दी जाने अनजाने में। तो दोस्तों क्या है कि जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होता है वैसे वैसे हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कृष्ण कन्हैया के ठाकुर जी के सेवा भाव में हमें परिवर्तन करना चाहिए। तो यही गलती महिमा जी से भी हुई और आप लोगों से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। जब हमें किसी चीज़ की जानकारी डिटेल्स में ना हो तो फिर ऐसी ही गलतियां हो ही जाती हैं। तो क्या होता है कि महिमा जी बताती हैं दोस्तों कि उनका ये दूसरा गर्मी है लड्डू गोपाल को। वो मतलब कि पिछली साल 2023 में ठंडी में वो लाई थी और 24 का उनका गर्मी इसी तरीके से बीता और ये 2025 की गर्मी है। तो 24 की गर्मी में भी वो बहुत विशेष ध्यान नहीं दी थी और 25 का गर्मी आ गया। और इस बार गर्मी इतना तेज़ है कि आप लोगों को तो पता चल ही रहा होगा कि अभी अप्रैल है और इतनी टेम्परेचर हाई है कि पूछिए ही मत इस बार। तो ऐसी ही गलती मतलब कि सेवा भाव में लड्डू गोपाल के साथ महिमा जी से भी हो गई। वो बताती हैं कि मतलब कि उनके साथ भी ऐसा हुआ क्योंकि उनको नहीं पता था कि कृष्ण कन्हैया को मतलब वो भी बाल रूप में ही रखी थी। उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था वो अच्छे से खूब नहला धुला के खूब अच्छे से श्रृंगार कर देती थी। मतलब एकदम हैवी हैवी कपड़े पहनाना, उनका हैवी हैवी ज्वेलरी पहनाना, श्रृंगार करना और मतलब कि खाने पीने पे भी जो भी अच्छा चीज़ उनको लगता था ना, सब कुछ वो रख देती थी, भोग लगा देती थी कान्हा को। तो मतलब कि हम एक भाव से तो करते हैं कि हम अपने कान्हा के लिए ये कर दें वो कर दें, लेकिन हमसे वही चीज़ गलती हो जाती है। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि हम ठंड में विशेष ध्यान देते हैं कि कान्हा को हम गर्म पानी से नहलाएं, गर्म दूध पिलाएं, गर्म कपड़े पहनाएं, फिर ऐसे ही हमको ठंडी में भी विशेष हमें ध्यान देना चाहिए। तो महिमा जी मतलब कि वो जो वस्त्र पहनाती थी ना कान्हा को, खूब एकदम हैवी हैवी पहनाती थी। ज्वेलरियाँ भी जो रहती थी उनकी खूब हैवी हैवी पहनाती थी। तो अच्छा पहना तो देती थी, फिर बाद में ऐसा नहीं करती थी कि वो चलो शाम के टाइम उसको उतार दें और फिर एक हल्का कपड़ा पहना दें, ऐसा वो कुछ नहीं करती थी। उनको बहुत सुंदर लगते थे श्रृंगार करने के बाद ना, जो खूब एकदम चमक धमक वाले एकदम लड्डू गोपाल हो जाते थे तो उनको और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगते थे। तो उतारती ही नहीं थी वो, वैसे के वैसे वैसे मतलब कि रहता था उनका।
तो ऐसे वैसे उनका मतलब कि सोचिए कि काफ़ी टाइम ऐसे की मार्च से ये कर रही थी ऐसे ही। तो मार्च में तो उतनी ठंड गर्मी नहीं थी, लेकिन लास्ट मार्च से जो है गर्मी ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी अप्रैल में मतलब कि कुछ हफ्ते 10 दिन पहले उनको मतलब कि ऐसा एहसास हो रहा था, जैसा कि ये होता है ना कि कान्हा जी अपने खुद कोई भी उनको अगर परेशानी होती है या फिर वो अपने लिए कुछ कराना चाहते हैं, तो खुद तो आपसे आएंगे नहीं कि प्रकट हो के आपके सामने आके बोल दें। वो मतलब कि किसी न किसी को वो माध्यम बनाते हैं। अगर जैसे उनको जो भी अपने लिए कराना रहता है ना, तो आपके मन में वो भाव व्यक्त कराने लगते हैं कि हमें कान्हा के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मतलब टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम समय बीतता जाता है कान्हा का सेवा भाव, ठाकुर जी की सेवा भाव करते हुए, वैसे ही हमारी भक्ति में भी परिवर्तन होता रहता है। और हमारा अंदर से एक इच्छा होता है ना कि चलो हम कान्हा के लिए अपने ये कर दें, वो कर दें, और वो हम अपने खुद नहीं करते हैं और न तो हम कर पाएंगे। वो खुद ब खुद कान्हा ही हमसे कराते हैं। जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं वो खुद ब खुद वो अपना मंगवा ही लेते हैं, अपना करवा ही लेते हैं। तो ठीक इसी तरह के से जो है घटना घटी महिमा जी के साथ। तो महिमा जी को ये अंदर से फीलिंग हो रही थी कि यार इतनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन मतलब कान्हा जी को भी तो गर्मी लग रही होगी। तो चलो लेकिन फिर भी लेकिन देखो कितने सुंदर से लग रहे हैं। बस वही जान के वो ऐसे ही उनका श्रृंगार करती थी। और भोजन में भी बहुत ठंडी ठंडी चीज़ें उनको मतलब कम देती थी। जो भी बनाती थी ना ज़्यादातर वही भोग लगा देती थी, और इन सब चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान नहीं देती थी। तो क्या हुआ कि कान्हा जी अपना माध्यम बनाए एक बगल की आंटी जी को, और आंटी जी एक दिन महिमा जी के घर आई। तो आंटी जी से और महिमा जी से एक दूसरे से दोनों लोग बात करने लगी। तो बात होते होते क्या हुआ कि एक दिन मतलब वैसे ही उन दोनों में टाइम बीतता गया और पूजा पाठ की बातें होने लगी। तो आंटी जी महिमा जी से पूछती हैं कि बेटा तुम ये बताओ कि तुम कान्हा का अभी इस टाइम कैसे उनका सेवा कर रही हो, उनका श्रृंगार कैसे करती हो, उनको भोग क्या लगाती हो। सब कुछ मतलब कि आंटी जी जो है महिमा भाभी से पूछने लगी। तो महिमा भाभी जो है बताती हैं आंटी जी से कि आंटी मैं तो जो है बस ऐसे ही देखिए ना कितने हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं ना इन वस्त्रों में, इन श्रृंगार में। खूब हैवी हैवी वो मतलब उनके वस्त्र धारण करवाई थी, और उनकी हैवी हैवी ज्वेलरी सब धारण करवाई थी। और आंटी जी पूछी कि ये बताओ बेटा, हाँ ये तो सुंदर तो लग रहे हैं, और ये बताओ बेटा कि तुम इनको भोग में ज़्यादातर क्या देती हो अभी। तो कहीं कि बस आंटी जो भी रहता है मैं दे देती हूँ, भोग ग्रहण करा देती हूँ। तो आंटी जी पूछी कि ये बताओ कि इनके पास हमेशा जल रखती हो या नहीं। तो कहीं नहीं, जब भोग लगाती हूँ तब उस टाइम जो है जल पिलाती हूँ, उनको जल ग्रहण कराती हूँ। उसके बाद मैं भोग के साथ साथ जो है प्रसाद के साथ साथ जल को भी हटा देती हूँ। तब आंटी जी बोली उनसे सब कुछ बातें महिमा जी की आंटी जी सुन ली। उसके बाद आंटी जी उनको समझाते हुए बताती हैं कि हंसते हुए मुस्कुराते हुए बताती हैं कि देखो बेटा ये तो तुम्हारा भाव है कि तुम अपने कान्हा को अच्छे से अच्छा श्रृंगार देने की कोशिश कर रही हो, अच्छे से अच्छा उनको सजाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इन सब चीज़ों से कान्हा को जो है दिक्कत हो रही है। मतलब कि तुम ये सोचो कि उन बाल रूप हैं, हम उनकी सेवा बाल रूप में करते हैं, एक बच्चे की भांति उनकी सेवा करते हैं। तो इतने हैवी हैवी कपड़े ज्वेलरी से भी उनको दिक्कत होती है, और तुम इसको शाम को उतारती भी नहीं हो, पूरे दिन 24 घंटे के लिए इसको ऐसे ही पहनाई रहती हो। यहाँ तक कि शयन कराते टाइम भी वो नहीं उतारती थी उन कपड़ों को, बस ज्वेलरी उतार देती थी और कपड़े उनके जो है नहीं उतारती थी, उसी कपड़े में उनका शयन भी करा देती थी। तो आंटी जी उनको बताती हैं महिमा जी से कि देखो बेटा अभी इनको सॉफ्ट नॉर्मल कपड़े कॉटन का जो है वही धारण कराओ, इनके हल्के ज्वेलरी इनको पहनाओ, या फिर इनके पास जो है हमेशा किसी भी बर्तन में जल भर के रखे रहो, और ठंडे ठंडे फल और खूब ढेर सारे फूलों के मतलब कि अगर फूल हो तो फूल ज़्यादा से ज़्यादा इनको अर्पित करो, और ठंडे ठंडे फल ग्रहण करो। दही दूध छाछ मक्खन मलाई इन सब चीज़ों का, लस्सी इन सब चीज़ों का इनको भोजन में, इनको भोग में इनका सेवन कराओ। तो इन सब चीज़ों से कान्हा जी खुश होंगे। ऐसे तो कान्हा जी को बहुत परेशानी होती होगी जिस तरीके से तुम इनका सेवा कर रही हो।
तो महिमा जी को इस चीज़ का एहसास हुआ और महिमा जी बोलती हैं कि हाँ आंटी जी, ये तो मेरे दिमाग में तो आया ही नहीं, मैं इतना तो ध्यान ही नहीं दी। अच्छा, आगे से मैं इन सब बातों का विशेष ध्यान दूंगी। तो आंटी जी बोलती हैं कि हाँ बेटा, तुम ना ठाकुर जी से जो है पहले तो तुम माफ़ी मांगना कि मेरे से जो भी गलती हुई है, जाने अनजाने में हुई है, त्रुटि हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आगे से इन सब बातों का ध्यान देना। तो महिमा जी है दूसरे दिन से ठाकुर जी से माफ़ी मांगी और दूसरे दिन से हल्के हल्के उनको कपड़े पहनाने लगी, कॉटन के हल्के श्रृंगार करने लगी, ठंडे ठंडे भोग ग्रहण कराने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का सेवन करती थी। उनके श्रृंगार में फूल अर्पित करती थी और उनके पास जो है हमेशा किसी भी बर्तन में जल भर के हमेशा रखी रहती थी। तो इन सब बातों का ध्यान देने लगी, तब जाके महिमा जी के मन में थोड़ा सा शांति होता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमसे अगर कोई गलती होती है तो अजीब सी बेचैनी सा होता है, तो जब ये सब चीज़ उनको पता चल गया तब जाके उनके मन में थोड़ी सी शांति हुई और वो मतलब अब अच्छे से पूजा पाठ अपना सेवा भाव कर रही हैं लड्डू गोपाल का। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो जो है सत्य घटना पे बिल्कुल आधारित कहानी है और ये वीडियो मैं आप लोगों तक पहुँचाने का मेरा मेन मकसद यही था कि शायद आप लोगों से भी ये गलती हो रही हो, तो प्लीज़ अगर आप लोगों से भी ये गलती हो रही हो तो इन सब बातों का आप विशेष ध्यान दीजिएगा ताकि आपसे भी ये गलती ना हो और आप भी, आपके घर में भी लड्डू गोपाल बहुत ही खुशहाल रहें और सुख शांति से रहें। क्योंकि हम जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर लेते हैं, इससे जो है हमारे कान्हा को परेशानी होती है। ऐसे ऐसे हैवी कपड़े आजकल निकले हैं कान्हा के लिए, तो उनसे चुभन होती होगी। और कान्हा के पास एक चीज़ और कि हमेशा अगर हवा मतलब खुले हवा में उनको ऐसा स्थान दीजिए ताकि वहाँ हमेशा हवा आता रहे और उनके पास एक फ़ैन तो ज़रूर रखिए। अगर नहीं वैसा फ़ैन है तो मोर पंखी तो हमेशा रखिए उनके पास। तो इन सब विचार मतलब बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा और अगर आप हो सके तो एक बर्तन में मतलब किसी भी बर्तन में पानी भर के और उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दीजिए, जिससे जो है कान्हा जी को ठंडक हवा मिलती रहे। गुलाब की पंखुड़ियों से बहुत ही शीतलता मिलती है, बहुत ही ठंडक मिलती है। तो और उनको इत्र लगाइए। आजकल बहुत सारे इत्र ऐसे निकले हैं जिनको जो है जिनसे शरीर में ठंडक मिलती है और नहलाने के बाद उनको चंदन का लेप लगाइए जिससे उनके कान्हा के शरीर को ठंडक पहुँचे। तो आप न श्रृंगार में लड्डू गोपाल को गर्मी में इन सब बातों का विशेष ध्यान दीजिए। इस कहानी तो मैं आपको सुनाई ही, सुनाते सुनाते दोस्तों मैं थोड़ा सा इनके सेवा भाव के भी बारे में मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो आप लोगों तक ये वीडियो मेरा पहुँचाने का मेन मकसद यही था कि आपसे भी अगर ये गलती हो रही हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। एक लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो भी लड्डू गोपाल के भक्त हों उनसे भी ये गलती न हो और ये गलती सुधार सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा। थैंक यू।